Radhe Radhe to everyone. Welcome you all. So here we are solving questions from area under the curve. So this is our question. Okay. So 2y is एक मिनट. Okay. चलो. Yes. This particular area is given to us. This we have to find. Okay. 3. चलो. तो ये हमारा जो कर्व है ये कैसे बनेगा? ये 2y(x² + 3. ठीक है, तो ये शिफ्टिंग पैराबोला है एक तरह से हमारा. तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना. ये हमारा है x² = 2y - 3, राइट. देन हमारा आ जाएगा दिस वन. ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं y = लेस देन 3 - mod of x. तो एक बार ये प्लस हो जाएगा और एक बार ये माइनस हो जाएगा, राइट. तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 0.3 पॉइंट, है ना. तो ये और ये, ठीक है. तो y = 3 + x और y = 3 - x. ठीक है, ये हमारा पॉइंट है 0 और 3. इसको हम D पॉइंट ले लेते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट जो कर्व है वो ये है x - 1. ठीक है, तो ये हमारे पास होगा. इसका जो क्रिटिकल पॉइंट वो यहाँ पे आएगा 1 0 पे. ठीक है, 1 0. ये आपके पैराबोला के बिल्कुल साथ है. ओके, तो ये हमारा पॉइंट है. तो ये पॉइंट B पॉइंट है जो है 2 और 1. ठीक है, ये C पॉइंट है जो है 1 और 2. ठीक है, ये हमारा E पॉइंट है. दिस इज -1 एंड 2. ठीक है, ये A पॉइंट है 1 एंड 0. नाउ अब हमें जो एरिया हमारा फाइनल हुआ है दैट इज ये वाला एरिया. ठीक है, दिस एरिया वी हैव टू फाइंड. तो ये क्या आ जाएगा? A = रेक्टेंगल ABDE and minus area of region EDC. ठीक है, तो एरिया पूरे रेक्टेंगल का 2 2 और ये 2 4 2. तो एक तरह से ये भी हमारी साइड 2 हो जाएगी. ठीक है, और ये भी हमारी 2 हो जाएगी, है ना. साइड्स हमारी, अच्छा नहीं, ओके सॉरी, ये हमारी 2√2 हो जाएगी और ये √2 हो जाएगी. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा. ठीक है, एंड माइनस ये एरिया ऑफ रीजन ED और C, है ना. EDC मतलब ये वाला. इसको माइनस करना है ना. तो ये हमारा ये 2 हो जाएंगे, है ना, ट्राइंगल. तो ये क्या हम लिख सकते हैं
2 टाइम्स हो जाएंगे, एक का ही निकालते हैं। लिमिट्स हमारी यहाँ पे आ जाएगी 0 से 1, है ना, 0 से 1 और 3 माइनस एक्स, है ना, ये वाली लाइन हो जाएगी ना, ये वाली 3 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर 2 पैराबोला, ठीक है। और x की हमने लिमिट्स ले ली थी, बस अब तो सिंपल इंटीग्रेशन ही करना है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 एक्स क्यूब ओवर 6 3x ओवर 2 0 से 1। सो ऑन सॉल्विंग ये आ जाएगा 7/3। हमें क्या निकालना है, 6 ऑफ a, वो कितना 40 हो जाएगा, ठीक है। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स दिस और दिस। ओके, एक तो सर्कल है हमारा दिख रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा सर्कल, और ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, ये है ना, हर क्वाड्रेंट में। नाउ हमारा जो रीजन बाउंडेड है वो क्या होगा, ये ठीक है। तो ये 0 1 हो जाएगा और ये 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा, हम एरिया को ले लेते हैं, वो हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से, और इससे हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे 0 से 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना ये रेडियस, ठीक है। यहाँ पे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, फिर से माइनस सिंपल इंटीग्रेशन x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 0 से 1। सो ऑन सॉल्विंग ये आ जाएगा पाई माइनस 8/3, ठीक है। ना ये हमारा अल्फ़ा था ना, तो ये हमारा आ जाएगा 3 अल्फ़ा 3 पाई माइनस 8, बट हमें चाहिए 9 अल्फ़ा, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 अल्फ़ा 9 पाई और माइनस 24। सो अल्फ़ा क्या हो गया हमारा, -24, अल्फ़ा यहाँ से -24 आ गया और बीटा 9 आ गया। तो बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये है, ये हमारा पैराबोला आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, और ये वाला कर्व जो है ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये हमारा आ जाएगा 1/2 1, और यहाँ पे 1/2 माइनस 1, ये 0 0, ये हमारा तो ये सब पॉइंट्स जो है ये मैंने कैसे किए हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका x
वन प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर की जगह इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2x² प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 1/2 और -1, तो ये तो लेंगे नहीं हम क्योंकि हमें पता है पैराबोला कहाँ बन रहा है, तो x हम यही लेंगे और यहाँ से आपका जो y है वो ±1 बन जाएगा। ठीक है, नाउ एरिया बाउंडेड क्या से निकालेंगे, वो हमारा आ जाएगा -1 से दिस और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2। लिमिट्स हमने y के लिए। ठीक है, तो नाउ बस सिंपल इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 10 इनवर्स y माइनस वाई क्यूब ओवर 6 -1 से दिस, तो ये आ जाएगा π/2 -1/3। ठीक है, एरिया ओके। तो हमें ये निकालना है, एक पैराबोला दिया है और एक मॉड्स वैल्यू दी है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये एक तो पैराबोला हो गया है ना, और x is 3, तो ये हमारा आ गया दिस एंड दिस। x की वैल्यू 3, x की वैल्यू -3 और मॉड वैल्यू मॉड जो है वो आ जाएगा हमारा ऐसे होगा ये हमारा पैराबोला है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मॉड है। ठीक है, और ये हमारा 3 और -3 है, ये हमारा -2 और +2 पॉइंट है। ठीक है, ये 0 और 1 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था पैराबोला था ये तो, है ना, और जो ये वाली लाइन है वो हमारा था दिस, और ये तो हमारी ये वाली लाइन है। ठीक है, तो हमें इनके लेस देन, तो हमारा जो एरिया है वो कौन सा है, वो ये वाला है सारा इनके बीच में। नीचे नीचे पैराबोला के नीचे नीचे जो एरिया है वो सारा हमारा है ना। सारा नीचे जो है हमारा एरिया, ये सारा एरिया हम निकालना, तो एरिया इक्वल्स टू एक साइड का निकाल लेते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो दिस 0 से लेके 2 तक। अरे एक गलती हो गई हमारी, अरे ये हमारा पैराबोला है, ये पॉइंट्स ना 3 वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, और 2 वाला इधर, तो हमें हाँ ये वाला एरिया लेना है ना, पूरा नहीं लेना था, ये वाला मिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ ये पॉइंट्स जो है हमारे, ये पॉइंट 2 है,
तो ये लेने पड़ेंगे। और साइड में ये जो छोटा सा हमारा एरिया बन रहा है ये हमें अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा 0 to 2, ये x² + 1d ऑफ x प्लस 2 से लेके 3, ये 2 पॉइंट था और ये 3 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x + 1d ऑफ x। सिंपल इंटीग्रेशन है। व्हेन विल सॉल्व इट तो ये हमारा 64/3 बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।